फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाई कॉन्वेक्स लेंस। आज कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर रखे ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्शन के पश्चात कहाँ पर इमेज बनता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिफरेंट पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके द्वारा हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज कहाँ बन रहा है और कैसा बन रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, हमने कॉन्वेक्स लेंस के केस में रूल भी बताए थे कि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इमेज के फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हमने रूल बताए थे। यानी एक रूल उसमें हमने बताया था कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो वह रिफ्रैक्शन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। एक रूल और बताया था हमने कि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो वो रिफ्रैक्शन के पश्चात विदाउट डेविएशन सीधे निकल जाती है। हमने ये भी बताया था कि जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस से चलती है तो रिफ्रैक्शन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये तीन बेसिक रूल है, उसके बारे में हमने आपको पहले डिस्कस कर लिए हैं इसके पहले वाले वीडियो में। अब उसी रूल को आधार मानकर के उसी रूल को हम ध्यान में रखते हुए इमेज के फॉर्मेशन के पर हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है। तो इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट यदि रखी जाएगी तो वो रे ऑफ लाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही चलेगी। तो यहाँ पर देखिएगा, और ये भी हमने बात किया था कि इमेज के फॉर्मेशन के लिए मिनिमम दो रे का होना जरूरी है। यानी दो रे जब रिफ्रैक्ट होगी तो वह हमेशा इमेज का फॉर्मेशन कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए हमने दो रे और एक रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग लेकर हम चल रहे हैं। तो दो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक जो है प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग लेके चल रहे हैं। तो जो एलोंग लेके चल रहे हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से होती जा रही है तो विदाउट डेविएशन वो सीधे निकल जाएगी। जो दो रे रिमेनिंग हुई वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, इसलिए रिफ्रैक्शन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। तो अर्थात तीनों रे जो है फोकस से रिफ्रैक्शन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है, वहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ तो इमेज कहां पर फॉर्म हुआ, एट फोकस पर। हाईली डिमिनिश्ड हुआ, बहुत अत्यंत छोटा बनेगा, या ये कह लीजिए कि पॉइंटेड बनेगा। ठीक है, तीसरा है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगा। और फोर्थ होगा रियल। तो रियल कब होगा, जब इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा। कॉन्वेक्स लेंस के केस में एक ही पोजीशन ऑब्जेक्ट का आता है जब उसका इमेज वर्चुअल बनता है, अन्यथा अदर जितने रिमेनिंग जितने भी पोजीशन होंगे ऑब्जेक्ट के वो सभी के सभी रियल ही इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर जो देखिएगा ये चौथा क्या हो गया, रियल। ओके, ये ध्यान रखें, आप नोट्स कंप्लीट जरूर करते चलें। नोट्स ही आधार है, एग्जाम के समय आपके नोट्स ही हथियार है। उसी को देख करके आप जो है आसानी से कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम के एक दिन पहले, दो दिन पहले, या एग्जाम जो होता रहता है उसके बीच में जो गैपिंग होती है एग्जाम की, उस एग्जाम की गैपिंग में जो दो तीन दिन का जो गैपिंग होता है उसमें नोट्स ही आधार है। नोट्स के द्वारा आप आसानी से पूरे चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स जरूर क्लियर करते चलें। ठीक है, हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। आप नोट्स आसानी से जो है वीडियो को आप रोक रोक करके, स्लो करके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये हो गया कि ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पर है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंटेड होगा, इन्वर्टेड होगा और क्या होगा, रियल होगा। ये चार जो है ऑब्जेक्ट की इमेज के पोजीशन हो गए, नेचर हो गए। ठीक है, यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट कहां पर रखा, देखिए ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, धीरे 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 कहां पर लेके जा रहे हैं, लेंस की तरफ।
तो उस स्थिति में इमेज जो है लेंस से दूर भागती हुई दिखाई देगी आपको, जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे भी। तो एंड व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में होगा तो इमेज कैसा बनेगा, इसके बारे में हम इस टॉपिक में देख रहे हैं। इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि देखिएगा यहाँ पर सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ध्यान रहे लेंस के केस में दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, क्योंकि कर्वेचर दो है, एक कर्वेचर ये है, एक कर्वेचर ये है। तो ये मान लीजिए फर्स्ट कर्वेचर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ये सेकंड कर्वेचर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो देखिए एक रे जो है कैसे चली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने लेकर चल दिए। दूसरे रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर से होकर जब लेकर गए तो ये विदाउट डेविएशन सीधे निकल गई, और ये जो रे होगी रिफ्रैक्ट होकर के कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो फोकस से होकर जाएगी तो यहां पर जो है कहां पर इंटरसेक्ट की, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, जहां पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ। और ये इमेज कैसा हुआ, कहां पर बना, इन बिटवीन एफ और सी, एफ यानी फोकस, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कैसा हुआ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि एग्जाम के समय जो है, आप जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा इस तरह के क्वेश्चन, डायग्राम बनाने के लिए यदि देता है तो आपको जो है पेंसिल का ही सहारा लेना पड़ेगा, स्केल का सहारा लेना पड़ेगा, डॉटेड लाइन से पहले बनाना होगा। और ये ध्यान रखकर रट करके रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा तो इमेज यहाँ पर बनेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है आप आसानी से नहीं बना सकते हैं। तो आप पहले से रट डालिए, 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को रट डालिए। ठीक है, ओके, और आप रट डालेंगे तो आसानी से ये डायग्राम आपको आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जहाँ पर कहाँ पर रखा जाएगा, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस, दूसरी तरफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा, और रियल यानी वास्तविक बनेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर थर्ड पोजीशन देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख दिया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। थोड़ा देखिएगा यहाँ पर, थोड़ा गेस करते चलिएगा। फोकस, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो ऑब्जेक्ट इमेज फोकस पर बना। जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ला दिया हमने तो यह इमेज कहाँ एक्सटेंड कर रहा है, किधर, बियॉन्ड द लेंस। ठीक है, तो बियॉन्ड द लेंस ये जा रहा है। ठीक है यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट को हमने क्या कहा, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रखा। अब कहां पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो देखिए यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया तो इमेज कहां पर बन गया, दूसरी तरफ सेंटर, देखिए यहां पर आ जाएगा। तो यानी कहां चला आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो एक रे को कहां से लेके चले हम, ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट से ही रे चलती है, रे यानी रे ऑफ लाइट। तो प्रकाश किरण जो है किसी ऑब्जेक्ट से ही लगातार निकलती है, तो सोर्स ऑफ लाइट तो यही है। तो लाइट निकली यहां से तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चलने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट रे ऑफ लाइट हमने फोकस से होकर लेकर गए। सेकंड जो है फिर वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर लेकर चले तो इसका इमेज कहां पर बन गया, दूसरी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो इस तरह से कहां पर इमेज बना, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा बना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो है क्या हो जाएगा, छोटा बनेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि पहली स्थिति में ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा, अत्यंत छोटा पॉइंटेड स्ट्रक्चर होगा। यहां पर क्या है, ये जो है ऑब्जेक्ट से इसकी तुलना में थोड़ा सा बड़ा बनेगा, और इसमें इसकी तुलना में और कैसा होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनेगा। तो देखिए सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और कैसा होगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा, रियल यानी वास्तविक होगा। यानी जब कोई वस्तु कहां पर रखी रहेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी रहेगी, तो दूसरी तरफ इमेज जो है दूसरी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, और ऑब्जेक्ट के बराबर सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा इमेज, और इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ठीक,
तो यहां पर देखिएगा फोर्थ नंबर पोजीशन। अब हमने क्या करेंगे, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो ऑब्जेक्ट रखा है हमने, इसको कहां पर लेके चला रहे हैं हम, कहां पर लेकर जा रहे हैं, लेंस की तरफ। तो फिर कहां पर लेके जाएंगे, सी और एफ के बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो देखिएगा यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो देखिए ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने लेके चले और दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से होकर के हमने गुजारा। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी तो रिफ्रैक्शन के पश्चात किधर से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। ये रूल कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, रूल कहता है। और यहां से जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो वह जो है सीधे निकल जाएगी विदाउट डेविएशन। तो ये इमेज का फॉर्मेशन क्या कर देगी, इमेज का फॉर्मेशन कहां कर देगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना है। तो अब कहां इमेज जाएगा, और दूर की तरफ जाएगा, और ऑब्जेक्ट किधर जाएगा तब, लेंस की तरफ। जब लेंस की तरफ ऑब्जेक्ट को लेकर जाएंगे तो इमेज जो है लेंस से दूर भागेगा, जैसा कि यहां पर हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ये इमेज कहां हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जा रही है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज क्या हो गया, बी डैश ए डैश के रूप में देख रहे हैं हम। कहां पर बना, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, कब, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया, सी और एफ के बीच में। ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, देखिए यहां पर सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट था इमेज, तो यहां पर थोड़ा सा बड़ा जो होता जाएगा इमेज जो है, जैसे धीरे धीरे इमेज जो है लेंस से दूर जाएगा तो उसकी साइज क्या होगी, बड़ी होती जाएगी। तो यहां पर लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ओके। और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा, रियल होगा। ओके, तो अभी तक तो रियल ही चल रहा है, इन्वर्टेड ही चल रहा है। इमेज लगातार बढ़ता जा रहा है, ऑब्जेक्ट लगातार लेंस की तरफ चलता जा रहा है, इमेज लगातार लेंस से दूर होता चला जा रहा है, जैसा कि हम दिखा रहे हैं, देख भी रहे हैं आप, हम नहीं कह रहे हैं, डायग्राम कह रहा है। ठीक है। यहां पर फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देंगे, हम तो सिलसिला जारी है कि ऑब्जेक्ट जो है किधर जा रहा है, लेंस की तरफ चलता जा रहा है, तो यहां पर अब कौन सा पोजीशन आएगा, फोकस ही आएगा। तो फोकस पर जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो यहां पर भी हम दो रे को गुजारेंगे ऑब्जेक्ट से। तो देखिएगा ऑब्जेक्ट से जो है दो रे चली, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी वो रिफ्रैक्शन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो विदाउट डेविएशन सीधे निकल जाएगी। तो इस केस में ये रे जो है जाकर के कहां पर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करेगी, जहां पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो वह इस तरह से कहां पर देखिएगा, एट इनफाइनाइट, इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या हो जाएगा, रियल होगा। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। ओके, यहां पर देखिए सिक्स नंबर क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, अब देखिएगा फोकस के बाद कहां पर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को लेकर के चले। ठीक है, तो यहां पर देखिए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट ए बी को हमने रखा तो फिर वही कहानी हम दोहराएंगे कि ऑब्जेक्ट से जो है रे चलेगी, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। तो ये जो है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी वो फोकस से होकर के गुजरेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी वो सीधे निकल जाएगी विदाउट डेविएशन। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, उस रिफ्रैक्टेड रे को एक्सटेंड बैकवर्ड इन डायरेक्शन, देन दिस रे आर appear intersect with each other behind the object। ओके, तो यहां पर ऑब्जेक्ट के पीछे जब ये एक दूसरे को जब रिफ्रैक्टेड रे को एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, तो यहां पर ये जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये इमेज का फॉर्मेशन यहां पर हो गया ए डैश बी डैश के रूप में। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि इमेज कहां फॉर्म हुआ, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ओके, और जो है लार्जर देन ऑब्जेक्ट और इरेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, यही एक कंडीशन है जहां पर जो है लेंस, कन्वेक्स लेंस के केस में इमेज का फॉर्मेशन इरेक्ट हुआ, और वो इरेक्ट होगा तो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल यानी काल्पनिक होगा। तो ये तो रहा आपका जो है फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस।
जब ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे तो इसका इमेज जो है डिफरेंट पोजीशन पर और डिफरेंट कंडीशन में बनेगा। इसके बारे में हमने बात किया। अब हम बात करेंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, उसके बाद ये यूनिट की हम समाप्ति कर देंगे और हम आगे की तरफ चलेंगे कॉनकेव लेंस की तरफ। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यूज कॉन्वेक्स लेंस का क्या यूज है इसके बारे में हम देखते हैं। कुछ पॉइंट है यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल कैमरा में कैमरा जो यूज करते हैं, चाहे मोबाइल कैमरा हो चाहे अदर फिल्म शूटिंग वाले कैमरे हो, तो उस सभी कैमरे के अंदर जो है कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी कैमरे के अंदर, या जो मोबाइल का कैमरा हो चाहे फिल्म शूटिंग करने वाले कैमरे हो, सभी के अंदर कॉन्वेक्स लेंस का ही उपयोग किया जाता है। तो पहली चीज कि कैमरे के अंदर जो है, सिंपल कैमरे के अंदर कॉन्वेक्स लेंस का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा चीज कि इसमें वॉच मेकर यानी वॉच जो घड़ी बनाता है, घड़ी बनाने वाला जो वर्कर है, वो क्या करता है, जो अपने आंखों के अंदर जो है एक छोटा सा जो है डिवाइस लगाता है, उस डिवाइस के अंदर ये कॉन्वेक्स लेंस भी उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है मैग्नीफाइंग ग्लास, ये किस रूप में उपयोग किया जाता है? मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग यानी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने में, है ना। जो है छोटे ऑब्जेक्ट हैं, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए जो है कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। खासतौर से कॉन्वेक्स लेंस का जो है सिंपल माइक्रोस्कोप होता है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है, सभी के अंदर जो है कॉन्वेक्स लेंस का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा यूज इन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप जो सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप के अंदर कॉन्वेक्स लेंस का ही उपयोग। जानते हैं माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रो यानी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बड़ा करके देखने में इसका उपयोग किया जाता है। आप जो है लैब के अंदर इसका उपयोग खासतौर से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। टेलीस्कोप टेलीस्कोप यानी दूर की ऑब्जेक्ट को, यानी बहुत दूर, मतलब नक्षत्र जितने भी दूर, बहुत सारी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर उपस्थित ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने में कॉन्वेक्स लेंस टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है और टेलीस्कोप के अंदर कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। माइक्रोस्कोप को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, यानी सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में। टेलीस्कोप यानी दूर की वस्तुओं को देखने में, जो जिस इलेक्ट्रिक प्रकाशिक यंत्र यानी ऑप्टिकल डिवाइस का उपयोग किया जाता है, उसे टेलीस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस जिसकी सहायता से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बड़ा करके देखते हैं, उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूज इन एस्पेटिक्स यानी चश्मे के अंदर। किसके चश्मे के अंदर? यानी जिसको जो है कैसा, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जिसको हिंदी में कहते हैं दूरदृष्टि दोष, यानी लॉन्ग साइटनेस डिजीज। यानी ऐसे ऐसे पेशेंट जिसके आंखों के अंदर जो है हाइपरमेट्रोपिया डिजीज हुआ हो या लॉन्ग साइटनेस डिजीज हुआ हो। यानी लॉन्ग साइटनेस डिजीज किसे कहते हैं या दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसमें पेशेंट दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियर देख लेता है लेकिन नज़दीक की ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता है, उस डिजीज को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिक डिजीज। ठीक। तो हाइपरमेट्रोपिक डिजीज के अंदर जो है उसके चश्मे के अंदर, उस रोगी के चश्मे के अंदर कौन सा लेंस उपयोग में किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। यानी दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग में लाते हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम उत्तल लेंस के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये यूनिट हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब जो है नेक्स्ट जो यूनिट हम लेके चलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो डिफरेंट टाइप के जो है ये फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस में जो रिलेशन होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे और साइन कन्वेंशन के भी बारे में बात हम करेंगे।
तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।